जो सभी के लिए ए ई आई ओ यू, इसका मतलब वो सेट है। तो सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, ठीक है। लेकिन अब हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ये पढ़ाई मैंने स्कूल में, याद है? कुछ याद है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये स्कूल में पढ़ाया गया आपको। तो थोड़ा सा हम आपको लेक्चर दे देंगे और देखिएगा तो आ जाएगा। विजुअल फॉर्म भी होते हैं जिसमें सर्कल बना के लिखते हैं उसमें। हां वो वेन काफी आगे है। डायग्राम। अभी हमने सेट ही नहीं पढ़ाया, वेन डायग्राम कैसे पढ़ाएंगे, थोड़ा वो आगे है, ठीक है। सेट अभी हमने नहीं पढ़ाया है, ये अभी इनइक्वालिटीज पे अटके हुए हैं हम लोग, इनइक्वालिटीज पे अटके हैं। इनइक्वालिटीज हो गई, मॉड हो गया, सिग्नम एक्स कल बताया था। क्वेश्चन तो आया नहीं किसमें? सिग्नम एक्स का। सिग्नम एक्स का सर अभी आपने जो क्या बताया था क्वेश्चन एकदम फेल कर दिया। सिग्नम एक्स में कोई क्वेश्चन खास नहीं होता है। वही है कि वन होती है। हां कुछ है ही नहीं सिग्नम में, है क्या? वो तो ऐसे दिखाने के लिए है, लेकिन मजा सबसे आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहां आपको बहुत तकलीफ होगी। सर आपने फंक्शंस डायरेक्टली टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने का उनकी वो हां मॉड भी क्या है? फंक्शन ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, sin x cos x सब फंक्शन है। तो सर उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वो जो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए शुरुआत में सेट्स पढ़ाना पड़ता है। पहले सेट्स आते हैं, फिर रिलेशन आता है, फिर फंक्शन आता है। सेट्स पढ़ाएंगे तो 2-3 क्लास लगेंगी, रिलेशन पढ़ाएंगे फिर 3 क्लास लगेंगी, फिर फंक्शन पढ़ाएंगे फिर 3 क्लास लगेंगी, फिर तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन ये पार्ट हम लोग पहले इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है ना, सेट्स का कोई वेटेज नहीं होता, इसीलिए हम लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। पहले वो पढ़ा देते हैं जिसका ज़्यादा यूज आपको करना है, क्योंकि इनइक्वालिटीज के बिना कोई क्वेश्चन आपका होना ही नहीं है। ना ही सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी पढ़ोगे उसमें भी इनइक्वालिटी दे दरादन चलेंगी। पता पड़ा इनइक्वालिटीज नहीं पता तो सेट थ्योरी फिर गड़बड़ाने लगेगी। इनइक्वालिटीज नहीं पता तो मॉड गड़बड़ाने लगेगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज के पहले क्या आ जाएगा? फंक्शन आता है। और हम फंक्शन कैसे पढ़ाएंगे जब मैंने आपको इनइक्वालिटीज ही नहीं पढ़ाई? हाँ तो अपनी इंडिया में जो पढ़ाई बनी है वो थोड़ी सी अलग टाइप की बनी है। जो चीज़ पहले पढ़ानी चाहिए वो चीज़ उन्होंने बाद में कर रखी है। तो हम लोग जब यहाँ पे पढ़ाते हैं तो सिस्टम से पढ़ाते हैं ताकि उस बच्चे को वहाँ तक समझ में आए, ठीक है? ओके, तो तुमने कहा कि सर ये तो हम समझ गए, लेकिन सर ये बचपन का पुराना क्वेश्चन वापस आ गया, इसका तो आंसर बहुत जल्दी है, हर कोई बताओ इसका आंसर बताओ। ये तो बचपन की पुरानी यादें हो गई। सर माइनस इंफिनिटी 6 से यूनियन 1 to 3 यूनियन 7 to इंफिनिटी इन -2 आंसर तो सही लग रहा है, इसको रफ कर दें? हाँ सर। तो बेटा टाइम नहीं वेस्ट करते हो, तुम एकदम क्वेश्चन में एकदम कॉन्सेंट्रेट रहते हो, आंसर निकालना ही है कैसे, आंसर तुम निकाल दे रहे हो। तो इसका आंसर भाई सभी का सही आना चाहिए, आ गया? ये नहीं सही हुआ तो फिर बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा मैंने मॉड क्यों पढ़ा दिया, मैं इनइक्वालिटी पे अटका रहता। एक पुरानी यादें और कर लेते हैं, इसमें पहले हेडिंग डाल देना पुरानी यादें, इससे जो है वो सब याद रहेगा। इसका भी आंसर आपको मिला। ये तो पुराने ही क्वेश्चन में कर दोगे, चलो इनको भले घर पे सॉल्व कर लेना, 1 मिनट आप ध्यान दो सभी को, घर पे करना सॉल्व करिए। देखो अब हम तुमको एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे हमने लिखा है x² लाइन करता है 4 से 9, ठीक है? मैंने लिखा x², तुम्हारे पास कई जगह इनइक्वालिटीज फंसेंगी जहाँ पे लिखा होगा कि x² लाइन करता है 4 से 9, और हम पूछेंगे x बताओ,
तो तुरंत करोगे सर 2 से 3 तो प्लस गलत हो जाएगा। और प्लस माइनस ठीक है ना, तो x जब बताओगे तो कहोगे सर स्क्वायर रूट ले लिया और आंसर आ गया 2 से 3। अब वो ऑप्शंस में भी दिया होगा, प्लस माइनस तो करना कैसे होता है पहले समझ लो और फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, देखते ही आंसर बता देंगे। ठीक, 5 मिनट बचे, 5 मिनट में ये समझना है। देखो इसको पहले ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या बना है, ये x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 लिखा है ना, x स्क्वायर दोनों इक्वलिटीज को ब्रेक कर दो, x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 लिखा है, फिर क्या लिखा है x स्क्वायर लेस देन 9। एक तो ये भी लिखा है, एक ये भी लिखा है, लेकिन भैया जो x यहाँ पर है वही x यहाँ पे भी है। जो x इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। हमें तो ऐसा x निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो वो सर ये तो सॉल्व कर लेंगे सर, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सर तुरंत आंसर बता देंगे हम इसका, आंसर आएगा इसका माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। नहीं समझ में आया तो नंबर लाइन बना के निकाल आ गया सर। ठीक, इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि x प्लस 3x माइनस 3 लेस देन। सर तुरंत आंसर बताएं, माइनस 3 से 3। ठीक है, तो सर लेना क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन ये सब कहाँ होता है, सेट थ्योरी में। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना, कॉमन एलिमेंट्स। आओ देखो -2 2 इधर ध्यान देना, कुछ नहीं आता तो धीरे धीरे करो, माइनस इंफिनिटी से -2, 2 से इंफिनिटी, फिर क्या है -3 यहाँ पर आएगा ना, -2 से पहले, और 3 यहाँ पे आएगा, -3 से 3 ये इंटरवल। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। तो सर आंसर तो आ गया, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। तो कौन सा आंसर है, ये वाला है, कॉमन रीजन है, दिखता है ना कॉमन, ये आंसर है। तुम कहोगे सर आंसर ये निकला है, लेकिन सर हम लोग जब छोटे थे, यानी कि अभी जस्ट पढ़ना जब स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर 2 से 3 होगा। तो 2 से 3 तो है, लेकिन सर एक आंसर और है। तो अब याद रखना, कभी भी तुम्हें अगर ऐसे दिया जाए कि x स्क्वायर लाई कर रहा है a से लेकर के b के बीच में, कभी भी ऐसा आपको दे दिया तो आप फटाक से आंसर लिखना कि x बिलोंग करेगा, उससे कंपेयर कर सकते हो। देखो इसका आंसर ये निकला था, इसी से कंपेयर करोगे, -√b से -√a यूनियन √a से √b, ये इसका आंसर है डायरेक्ट। अगर तुम्हें पता ना हो a और b क्या है तो a और b एक तरफ करके डाल दो, ये 4 है ये 9 है, इनमें पुट करो तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर रूट -3 -2 2 3 बन गया ना। तो तुम्हें ये याद रखना है, मतलब तुम घंटों नहीं लगाओगे कि ये सब पता पड़ा करने लग गए, ये नहीं काम करना है। तुम्हें डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखना है कि x स्क्वायर कभी भी a से b लाई करे तो फटाक से आंसर लिखो कि x बिलोंग करेगा -√b से -√a यूनियन √a से √b। समझ आया? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सब केसेस बनना चालू हो जाएंगे कि x स्क्वायर लाई कर रहा 5 से 6, तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग करेगा -√6 से -√5 यूनियन √5 से √6। हो गया ऐसा में ये यूज करो। और ये क्वेश्चन कैसे तो करिए तो कर ही लिया होगा, ये इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कैसे किया, ये पूरा उधर चला जाएगा, तो नीचे सर नीचे वाला ऑलवेज देखो ये जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है हमें इससे कोई लेना नहीं हटा देंगे उसको। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और b नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो सर यही बचा, तो सर क्या बचा, x -3 और अरे सर ये है तो उसका आंसर को तुरंत लिख देंगे, लो 2 से हां सर इतना जल्दी लिखो, ठीक है। इसका आंसर कहोगे सर ये तो लंबा लग रहा है, इसको करना पड़ेगा।
तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 तुमको बेटा समझ में आया क्या बताया? सब समझ में? ऐसा कोई पॉइंट होना है सब आ गया। तो क्वेश्चन नहीं किया तुमने उस समय? अच्छा बुक में नहीं है अपनी तरफ से आंसर ना आंसर दर्ज कराते हैं। इसका था वो माइनस चलो इसका आंसर मैच कराते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन? -1 + 2 -3 -1। इसका आंसर है उस वाले का आंसर है -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से इंफिनिटी 7 पे ओपन ब्रैकेट और यूनियन एक सेट में -2। अब पूरा आंसर निकला सही पूरा आंसर सही निकलने में लगता है कि यार कुछ हाँ पढ़ा था नहीं निकला ना आंसर सर जो भी आंसर मैच करेगा। इसका आंसर आ रहा है घर पे जाके कर देना एक बहुत बड़ा है। इसका आंसर आ रहा है -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से इंफिनिटी 7 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन सेट बना के -2। हो गया समझ में आया? यस सर और पढ़ो बस करें। बस करें ना? चलो कल क्लास है नहीं काफी दिनों बाद छुट्टी हुई है। तुम लोग जो नए बच्चे बेटा तुम लोग देखना रिकॉर्डेड लेक्चर 3 क्लासेस अच्छी लगती है 4 नहीं चार हो जाती है 4 यस सर 3 ज्यादा हो गया 3 ज्यादा अच्छी होती है। यस सर 4 लगातार 3 घंटा हाँ बहुत ज्यादा होती है। क्या करें बेटा? मॉड हटा सिर्फ बेसिक इनइक्वालिटीज। थैंक यू हाँ आ जाएगा उसमें शेड्यूल आपके ग्रुप में आ जाएगा।